लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा लिंक लिस्ट में इंसर्शन कैसे किया जाता है। आज हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के किसी भी नोड को डिलीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में। तो सिंगली लिंक लिस्ट आप लोगों को सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर्स जाके एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट की जब हम बात करते हैं या बेसिकली जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो लिंक लिस्ट हमारा किस पे काम करता है? वो काम करता है हमारा नोड पे, जो कि नोड आपका बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लिंक लिस्ट डिवीजन उसके होते हैं। अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात करें तो नोड किस में होता है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक पार्ट होता है उसका डेटा और दूसरा पार्ट होता है उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर पार्ट। वो नेक्स्ट पार्ट बेसिकली क्या करता है, वो किसी दूसरे नोड के डेटा पार्ट का एड्रेस खुद में स्टोर करके रखता है ताकि हम क्या कर सके, एक नोड से दूसरे नोड को इजीली ट्रेवर्स कर सकेंगे। हमने इंसर्शन देखा था, तो इंसर्शन में हमने देखा था कि हर लिंक लिस्ट में इंसर्शन 3 तरीके से परफॉर्म होता है, बिगिनिंग, मिडिल या एंड। सिमिलरली जब हम डिलीशन की बात करते हैं तो डिलीशन भी हमारा 3 अलग अलग तरीके से परफॉर्म होता है। डिलीशन भी आपका होता है फ्रॉम द स्टार्ट नोड या हम बोल सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग। सेकेंडली मिडल नोड से भी होता है, या जिसे हम बोल सकते हैं आफ्टर और बिफोर अ गिवन नोड। मतलब कोई एक नोड दी हुई है, या तो उसके पहले इंसर्ट करना है या तो उसके बाद में इंसर्ट करना है। और एक थर्ड इंसर्शन होता है जो कि थर्ड डिलीशन जो होता है वो होता है सबसे एंड में। जैसे हम इंसर्शन करते थे वैसे ही हम 3 टाइप के अलग अलग डिलीशंस परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम डिलीशन की बात करें तो बेसिकली लिंक लिस्ट में डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाएगा, आप स्क्रीन पे कोड देख सकते हैं। ये एक छोटा सा एग्जीक्यूटिंग कोड है जिससे हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का डिलीशन परफॉर्म करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कोड बेसिकली रन कैसे कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम एक फंक्शन है जो कि बोल रहा है नोड डिलीट, और जिसमें 2 हमने इनपुट्स लिए हैं। एक तो होता है हमारा हेड और दूसरा होता है हमारा एक कैरेक्टर लिया है डी। हेड बेसिकली क्या होता है आपको पता है, जब भी हम एक लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं, सपोज अगर मैं एक लिंक लिस्ट ड्रॉ करूं 1 2 3 4, हमने एक लिंक लिस्ट की बात करी। और जब हम इस लिंक लिस्ट में ऑपरेशंस की बात करेंगे तो अब ये ऑपरेशंस कहाँ से परफॉर्म होना शुरू होते हैं? हमने पहले भी देखा है कि जो सबसे पहली नोड होती है उस नोड को बेसिकली हम हेड नोड से डिनोट करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ से हमारा लिंक लिस्ट का ट्रेवर्सिंग शुरू होनी है। और जब सबसे लास्ट नोड की बात करते हैं तो उसका नेक्स्ट जो होता है वो हमेशा नल होता है। अब जब हमने बात करी तो हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि हमारा स्टार्टिंग नोड क्या है या हमारा एंडिंग नोड क्या है, या हमें किस नोड को डिलीट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए हैं, एक है हमारा हेड और दूसरा है हमारा कैरेक्टर डी। कैरेक्टर डी क्या बताएगा, वो बेसिकली वो नोड बताएगा जिसे आपको डिलीट करना है। और हेड क्या बताएगा, हेड हमारा बताएगा सबसे स्टार्टिंग नोड कहाँ से आपको ट्रिवर्सिंग करनी शुरू करनी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे स्टार्टिंग नोड को अगर हमें डिलीट करना है तो वो डिलीशन कैसे परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 पॉइंटर्स लिए हैं, एक पॉइंटर है P और दूसरा पॉइंटर है Q। मतलब हम 2 पॉइंटर्स के साथ काम करेंगे, एक पॉइंटर रहेगा हमारा P, दूसरा रहेगा हमारा Q। अब उसको कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा Q इज इक्वल टू हेड। जो हमारा हेड है, हेड मतलब हमारा जो सबसे स्टार्टिंग नोड है उसे हमने क्या डिनोट कर दिया, Q। P इज इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। अब हेड क्या है हमारा 1 और हेड ऑफ नेक्स्ट क्या होगा हमारा 2, तो 2 को हम क्या डिनोट करेंगे, 2 को हम डिनोट करेंगे P से। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कमेंटिंग कर रखी है कि वो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग नोड को डिलीट करने का फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहा है। तो स्टार्टिंग नोड को डिलीट करने के लिए क्या किया, उसने चेक किया इफ Q ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू डी। Q क्या है हमारा स्टार्टिंग नोड जिसे हमें
डिलीट करना है। अब अगर उसका डेटा इज इक्वल्स टू डी होता है, डी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, डी क्या होगा, डी हमारा वो नोड है जिसे हमें डिलीट करना है। तो अगर Q वही एग्जैक्टली वही उसका जो डेटा है एग्जैक्टली वही है जो हमें डिलीट करना है, तो क्या होगा, हेड इज इक्वल्स टू P। अब हेड को हम क्या बना देंगे, P। P हमारा क्या है, P हमारा जस्ट सेकेंड नोड है, इसे हम क्या डिनोट कर देंगे, इसे हम डिनोट कर देंगे हेड। और नेक्स्टली क्या करेंगे, डिलीट Q। इस Q को हम पूरा डिलीट कर देंगे। तो डिलीट कैसे परफॉर्म होगा, यहाँ से ये पूरा पोर्शन जो है वो इरेज हो जाएगा और अब आपका जो बेसिकली जो बचेगा लिंक लिस्ट क्या बचेगा, आपका हेड हो गया P, सिमिलरली उसके बाद दूसरा नोड है और सिमिलरली उसके बाद एक लास्ट नोड है। तो ये होता है स्टार्टिंग नोड को हमने कैसे डिलीट किया। अब नेक्स्ट अगर हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे कि मिडिल में से नोड को कैसे डिलीट किया जाता है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब पहले देखेंगे कि हम सबसे लास्ट वाले नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो हमारा जो लिंक लिस्ट होता है वो लिंक लिस्ट हम फिर से दोबारा ड्रॉ करते हैं। कैसा था, 1 2 3 एंड 4, जिसमें कि जो सबसे स्टार्टिंग नोड होता है वो होता है हेड। अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट नोड डिलीट करनी है। सबसे लास्ट नोड डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिवर्स करके सबसे लास्ट तक जाना पड़ेगा। सबसे लास्ट तक हम कैसे पहुंचेंगे, हमें पता चल जाएगा जिस नोड का नेक्स्ट अगर नल होता है तो वो हमारी सबसे एंडिंग नोड होगी। तो उसको ट्रिवर्स करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, व्हाइल P ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल्स टू D। P ऑफ डेटा, D हमारा कुछ भी हो सकता है, D हमारा जो सबसे लास्ट नोड है उसे हमें डिलीट करना है। D क्या है हमारा प्रेजेंटली 4, तो P ऑफ डेटा, P क्या है, अब P हमने पहले ही डिनोट करा था, पिछले वाले स्लाइड्स में देखिए हमने किसको बनाया था, P इज Q हेड लिया था और P इज इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या करेंगे, हेड को क्या लिखेंगे Q और P क्या होता है, हेड ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिवर्सिंग करना शुरू करते हैं। अब जब ट्रिवर्सिंग हो रही है तो कैसे होगी, व्हाइल P ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल्स टू D। P ऑफ डेटा क्या है अभी फिलहाल 2, तो क्या 2 इज इक्वल्स टू 4 है, नहीं। तो हमें क्या करना है, P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट एंड Q इज इक्वल्स टू Q ऑफ नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट, तो अब नया P क्या बन जाएगा हमारा 3 और Q इज इक्वल्स टू Q ऑफ नेक्स्ट। अभी Q है क्या है 1, तो अब Q क्या बन जाएगा 2। फिर सिमिलरली वही चेक करेंगे, क्या P ऑफ डेटा इज इक्वल्स टू D है, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट, P इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा और Q क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा हमारा 3। अब क्या हुआ, P का डेटा इज इक्वल्स टू D है, P का डेटा हमारा D के इक्वल हो गया। तो अब क्या करना है हमें, अब हम इस कंडीशन से बाहर आ जाएंगे। इस कंडीशन से बाहर आने के बाद क्या बोल रहा है, P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। अब P ऑफ नेक्स्ट, P क्या है हमारा 4, उसका नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल है। अब क्या करना है हमें, मतलब हमें पता चल गया कि हम हमारे लिंक लिस्ट के लास्ट नोड तक पहुंच गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल। अब हमें क्या करना है, इस 4 वाली नोड को हमें क्या करना है, डिलीट करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी जस्ट पहले वाली नोड जो है, उसकी जस्ट पहले वाली नोड को हमने किससे डिनोट किया है, वो है हमारी Q। तो उसके नेक्स्ट को हम क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट को बना देंगे हम नल। अब जैसे ही उसके नेक्स्ट को नल बना दिया तो क्या होगा, ये पूरी नोड को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और क्या हो जाएगा, हमारी लास्ट वाली नोड जो है वो डिलीट हो जाएगी। कैसे, Q ऑफ नेक्स्ट हमारा नल बन गया और हम क्या करेंगे, P को डिलीट कर देंगे। ये हुआ लास्ट से नोड डिलीट करना। हमने पहले फर्स्ट पोजीशन से देखा, अब लास्ट पोजीशन से देखा। अब हम देखेंगे कि मिडिल पोजीशन से किसी भी नोड को कैसे डिलीट किया जाता है। सिमिलरली जैसे पहले लिंक लिस्ट चलती है वैसे ही सेम लिंक लिस्ट चलेगी। ठीक है, हम लिंक लिस्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पहले प्रोग्राम में देखा था। ठीक है, पहला हमारा हेड होता है। अब क्या बोला था कि हेड को हमें क्या पॉइंट करना है,
Q और Q के नेक्स्ट को क्या पॉइंट करना है, P। ये फंक्शनिंग हमारी पहले से चल रही है। और अब हमें बताना पड़ेगा एक D मतलब अब क्या होगा, अब हम मिडिल में से नोड डिलीट करना चाहते हैं, तो D मतलब सपोज हमने मान लिया 2। अब D को हमने 2 वैल्यू दी, मतलब 2 का जो जस्ट नेक्स्ट नोड जो होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो 2 का नेक्स्ट नोड हम कैसे डिलीट करेंगे, Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। जैसे Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट होगा तो हम क्या करेंगे, P को डिलीट कर देंगे। अब Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, एंड P ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू 3। तो ये कब तक ट्रेवर्स होगा, जब तक हमें क्या मिलेगा, हमें ये D के इक्वल नहीं मिल जाएगा। अब ये D की ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, हमने पहले भी देखा, यहाँ पे हमने while P of data is equals to D तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ट्रेवर्सिंग कर रहे थे। while P of data is equals to D, तो उसको कैसे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। P of data, P क्या है 2, P of data is equals to D फर्स्ट टाइम में ही मिल गया हमें, तो यहाँ पे P स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो फिर Q क्या होगा, P is equals to वही रहेगा, और Q क्या हो जाएगा, Q is equals to Q का नेक्स्ट। तो इसलिए बोला कि Q का नेक्स्ट इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम बीच में से इस नोड को डिलीट कर देंगे। कैसे डिलीट करेंगे, क्योंकि P का नेक्स्ट क्या है 3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस 1 को 3 के डेटा के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या लिखा, Q ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू P ऑफ नेक्स्ट। Q ऑफ नेक्स्ट को हम क्या बना देंगे, P ऑफ नेक्स्ट, और बीच में से फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे नोड को फ्री कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मिडिल में से हमारा पूरा नोड डिलीट हो जाएगा। तो हमने देखा लिंक लिस्ट में 3 अलग अलग तरीके के डिलीशंस। ये हमने बात करी सिंगली लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट हम पहले से जानते हैं कि एक डायरेक्शन में फ्लो करती है। वैसे ही अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट के बारे में, इंसर्शन, जिसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर्स कंटिन्यू करने पड़ेंगे। थैंक यू।